नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए, जिन टैक्स पेयर का अभी तक रिफंड नहीं आया है, वो लोग इतने परेशान हैं कि गवर्नमेंट उनकी तरफ कुछ सोच भी नहीं रही है। क्योंकि दोस्तों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की बात करें 5 से 8 महीने हो गए और उन लोगों का अभी तक रिफंड नहीं आ रहा है। वो लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि मैंने 16 जून को अपना आईटीआर 1 भरा था और मेरा 38,000 का रिफंड था, अभी तक नहीं आया। मैंने दिसंबर के मिड में भी अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दिया था और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई भी मतलब प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा कि हम क्यों डिले कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं। और जो प्रोसेसिंग का डेटा है डेली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी इतना मतलब लो हो गया है कि उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये 1 साल के अंदर भी रिफंड इनिशिएट हो पाएंगे वहाँ पर। आइए हम इस मेन आंकड़े पर आते हैं और यहाँ से समझते हैं देखो कहानी क्या चल रही है एक्चुअल में और हो क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पार्टिकुलर टोटल जो आईटीआर फाइल हुई है 8,81,72,176। इसके अंदर एक दिन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 8,000 के आसपास न्यू आईटीआर फाइल हुई हैं और जो टोटल आईटीआर टैक्स पेयर ने वेरीफाई कर दिया अपनी तरफ से, वो आंकड़ा है दोस्तों 8,68,81,382। एक दिन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 20,000 के आसपास और अपना टैक्स पेयर ने अपनी आईटीआर वेरीफाई कर दी और यहाँ पर जो डिफरेंस रह गया वो 13,000 के आसपास। दोस्तों टैक्स पेयर ने तो अपनी तरफ से सही काम कर दिया। अब बात आ रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। जो आंकड़ा ये वाला दर्शाता है कि डिपार्टमेंट किस हिसाब से रिफंड को इनिशिएट कर रहा है और कितनी स्पीड में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर ओवरऑल हम बात करें टोटल जो आईटीआर अभी तक डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किए वो है 8,16,95,769। एक दिन के अंदर ओनली यहाँ पे दोस्तों 32,000 के आसपास आईटीआर प्रोसेस हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है 52 लाख का दोस्तों, ये अब से नहीं पिछले 8-9 दिनों से चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया डिपार्टमेंट की स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो। अब वो समझ नहीं आ रहा है। कुछ टैक्स पेयर तो ये भी कमेंट्स डाल रहे हैं कि डिपार्टमेंट रिफंड ही देना नहीं चाहती, कुछ इलेक्शंस का रीजन हो गए, कुछ हो गए। और कुछ टैक्स पेयर ने तो ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि हमारा ही पैसा और हमें ही वापसी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात एक का ये कमेंट आया था कि मैंने आईटीआर 3 फाइल करी अपना 16 अक्टूबर को, सर अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है अपना। और मैंने अपना 3 दिन के अंदर ही अपनी तरफ से प्रोसेस कर दी थी, वेरीफाई कर दी थी, पर अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। और काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स, एक कमेंट्स ये भी आया था कि भाई जो उनका सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर चल रहा है, पर जो इनकम टैक्स एम्प्लॉई हैं या वो है वहाँ की, उनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों देखो उनका परेशान होना बहुत जायज़ है। मतलब किसी के 1.5 लाख, किसी के 2 लाख, मतलब 5 लाख, 7 लाख, सबके रिफंड अलग अलग तरीके से अटके हुए हैं। क्योंकि जो ये आंकड़ा है दोस्तों 52 लाख का, इसमें से मोर देन 80% के आसपास सबका रिफंड बनता है और इसलिए ही डिपार्टमेंट है उन सबको रोक रखा, प्रोसेसिंग करने में डिले हो रहा है। अब पता नहीं वो क्या प्रॉपर स्क्रूटनी करके कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रूटनी करनी है तो करिए, पर वहाँ पर एक प्रॉपर टैक्स पेयर को नोटिस दीजिए कि भाई बताइए कि आपने जो ये इनकम शो करी है या जो अपना डिडक्शंस लिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्लियरिफिकेशन चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और है, अब जनवरी के अंदर न्यू टैक्स फॉर्म भी आने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग उससे पहले कुछ भी रिफंड के रिगार्डिंग कोई खास काम नहीं हो पा रहा। पहले हमें ये लग रहा था जैसे फर्स्ट वीक में 3 से 4 लाख डेली आईटीआर प्रोसेस हो रही थी, तो कि बहुत जल्दी आ जाएगा। इस हिसाब से अगर 30,000 के आसपास ही होंगी तो दोस्तों ये तो पिछले अगले 8 से 9 महीनों में भी काम नहीं हो पाएगा और इस ईयर की आईटीआर भी फाइल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे सीबीडीटी के चेयरमैन है, मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने पहले भी कहा था दिसंबर में कि 31 दिसंबर तक हम सबका इनिशिएट कर देंगे जो रिफंड है। खाली कुछ जहाँ पर मोड रिडक्शंस बहुत ज़्यादा ली गई हैं उनको हम थोड़ा क्लियरिफाई करेंगे, पर उनके अकॉर्डिंग भी नहीं काम हो रहा। और जो अपने देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्लियर कहा था कि भाई आप आईटीआर फाइल करिए, हम आपका 10 से 15 दिन के अंदर रिफंड इनिशिएट कर देंगे। तो उस केसेज में भी कुछ नहीं हो रहा। अब ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि जो अपना सीबीसी बेंगलोर का उनका सॉफ्टवेयर एआई किस हिसाब से काम कर रहा है, कौन से पैरामीटर्स लगे पड़े हैं उसके अंदर। तो उस वजह से जो टैक्स पेयर हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।